गुरु बहना हाँ गुरु भैया। किस्सा सुनाइए ना जब आज तक न सुने हो। अच्छा तो ठीक है, हम आप ही पर कह दे वो खीसा। अपना कहानी तो आप नहीं सुने होंगे ना, तो ठीक है आप ही पर सुना देते हैं। तो ठीक है, सब मिलके एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो देखिए गुरु भैया, एक राजा थे। जैसे मान लीजिए कि अपना पिताजी के ही राजा मान लीजिए, तो एक राजा थे, उनका एक ही लड़का था। लेकिन देखिए लड़का कब था, राजा साहब के बाल बच्चा नहीं होता था। बाल बच्चा जब नहीं होता था तो राजा साहब बड़ी यज्ञ करवाए, पूजा पाठ करवाए, लेकिन फिर भी एको पुत्र या पुत्री नहीं संतान नहीं हो रहा था। संतान जब नहीं हो रहा था तो कोई साधु महात्मा आते हैं, तो देखिए दुखछल जो रहता है, कोई भी दुखी हो, दुखछल रहता है, तो एगो भिखारी आता है, तो भले वो ढोंगी हो लेकिन उसको भगवान ने दिखेगा। हाँ। तो उसके भिखारी कोई था, तो उसके पास राजा गए, रानी। तो बेचारी रानी जो है सूप में तर में सोना और चांदी और ऊपर से चावल। तो देखिए दीदी भैया, ये तर्ज का है कि राजा के दुआरिया पे अइले एक जोगी आए राम। राजा के दुआरिया पे अइले एक जोगी आए राम। किया हो रामा रनिया भी छा देवेला चा ले लाए राम। किया हो रामा रनिया भी छा देवेला चा ले लाए राम। तर कैले सोना चांदी, तर कैले सोना चांदी, ऊपरे चौरवाए रामा। किया हो रामा सुप भर चौरा जोगी बाबा ले हुए राम। किया हो रामा सुप भर चौरा जोगी बाबा ले हुए राम। जो रानी है, सर तर में सोना चांदी और ऊपर से सूप भर चाउर जोगी को देने चल गई। जोगी बाबा कहते हैं कि ए बेटी पुत्री, ई का हमको दे रही हो भिखरिया के, हम सोना चांदी क्या करेंगे? अरे हमको पा भर अन्न दे दो या भोजन करा दो तो तुम्हारे दरवाजा से चल जाएंगे। अरे हमको मरवाएगी का? लोग देखेगा तो कहेगा कि सधुआ के तना लालची है, रनिया से सूप भर सोना चांदी ठग के चल दिया है। अरे बांध के मारेगा लोग और जहल खनमो दे देगा। साधु बाबा जो हैं कह रहे हैं कि नहीं रानी, हम आप पे कोई सोना चांदी नहीं लेंगे, ये अपना जो सूप भर सोना चांदी है वो लौटा लीजिए और हमको मुट्ठी भर अन्न दे दीजिए। अब ये बात सुन के रानी कहती है कि बाबा हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे रख के धन, हमको तो संतान नहीं है, तो हम धन नहीं लेंगे, धन रख के हम नहीं रखेंगे, आप ले लीजिए। बाबा से कहते हैं कि नहीं आप ले लीजिए धन। बाबा कहते हैं कि तुम्हारे संतान नहीं है, तो नहीं बाबा हमको संतान नहीं है। रानी बोली कि हमको संतान नहीं है तो ठीक है, हम मुट्ठी भर चावल देते हैं, ये चावल के खीर बना के और पति पत्नी दोनों बीच आंगन में बैठ के खा लेना, लेकिन गाय के दूध में खीर बनाना। रानी कहती है कि ठीक है बाबा, आप चावल दे दीजिए, हम इस चावल को खीर बना के खा लेंगे। क्या कहते हैं कि राजा जो है, राजा इस बात को मानने का तैयार नहीं है। साधु बाबा बोले कि 12 बरस तक तुम्हारे पास वो पुत्र रहेगा और 12 बरस के बाद तुमको त्याग कर देगा।
रानी कहती है कि महाराज 12 बरस के लिए हमको एगो पुत्र हो जाएगा ना। जैसे गुरु भैया आप हैं तो मान लिया कि आपको कितना होगा 12 साल, तो वैसा ही 12 बरस तक आपके पास पुत्र रहेगा, 12 बरस के बाद आपको त्याग कर देगा। रानी सोचती है कि 12 बरस तो बहुत लंबा दिन है, बेटा तो हो जाएगा ना, माँ तो कहलाएंगे ना। रानी स्वीकार ली। राजा कचहरी से आए तो रानी बोली कि राजा साहब आज एगो बड़ा खुशखबरी के बात है। तो क्या बात है? आज बड़ा खुश नजर है, सही बात है, क्या बात है? तो राजा साहब एगो जोगी बाबा आए थे, तो जोगी बाबा ऐसे बोले हैं। राजा कहते हैं कि कहते हैं लोग कि बड़े बड़े गदहवा हार गया तो भेड़िया कहती है कितना पानी। अरे इतना पुत्र यज्ञ करवाए, पूजा पाठ करवाए, मंदिर बनवाए, लेकिन हमको संतान नहीं हुआ। एगो जोगिया पर विश्वास कर लिए रानी, जोगिया का बात हम कैसे मान ले कि मेरा बेटा हो जाएगा। रानी कहती है कि ये जी ऐसे काहे बोलते हैं, राखों से पाक होता है, आप काहे ऐसे बोल रहे हैं, राख से भी पाक होता है। हम जोगी बाबा की बात मानेंगे और आपको मेरे साथ खीर खाना होगा। राजा कह दिए कि ठीक है बनाइए। राजा के पास एक गाय थी, उसको भी कभी बच्चा की माँ नहीं बनी थी गाय। रानी जब खीर बनाई तो खीर बना के और 2 भाग में बांट दी। राजा मन ही मन सोचते हैं कि हे भगवान हम खीर ही खा के क्या करेंगे, अरे आधा उम्र तो बीत गया है, अब हम बाप बन जाएंगे और रानी माँ बन जाएगी। अपना खीर क्या किए कि ले जाके गौ माता के दे दिए कि ये गौ माता मेरे बदले आप ही खा लीजिए। रानी बेचारी खा गई। कोई भी स्त्री के जाति पति से ज़्यादा लालसा होता है कि भाई हमको संतान होना चाहिए। जो स्त्री माँ नहीं बनी उसका जिंदगी अधूरा है। लोग के ताना सुन के उसका जीवन नरक हो जाता है भैया। बोली कि ठीक है खा ली। राजा को बेचारी देख ली कि गाय को दे दिए हैं। रानी सोचती है कि हे भगवान महादेव मुझ पर रक्षा कीजिए, कृपा कीजिए। जोगी बाबा मेरे पति खीर नहीं खाए हैं, लेकिन हम खा लिए हैं और नियम से खाए हैं। कुछ ही दिन के बाद हार्डली 2 महीना 3 महीना बीता और रानी खुशखबरी दे दी राजा से कि ये राजा साहब हमको मन बड़ा खट्टा मीठा खाई के मन कर रहा है। राजा कहते हैं कि रानी इतना दिन हमको पास आप रहे, कभी आपको ऐसा मन नहीं लगा, आज क्या बात है? तो राजा के घर में एगो दाई थी बूढ़ी, कहती राजा साहब खुशखबरी है। तो क्या खुशखबरी होगा? तो रानी साहब जो है माँ बनने वाले हैं। राजा को सुन के बड़ा खुशी हुआ और पूरा घर में फंक्शन उंक्शन रखे। रानी का गोद भराए हुआ। धीरे धीरे जब समय बीता तो 9वां महीना के बाद रानी का भी पुत्र जन्म लिया और गैया जो थी गैया भी बछड़ा दी, गैया भी माँ बन गई। लोग कहते थे कि बाप रे ये राजा है, इसका रानी के बाल बच्चा नहीं होता है तो इसको घर में एगो चिड़ैया चुरगू अंडा नहीं देता है। गाय रहता है वहू एगो कुत्ता कुत्ती भी पोसता है तो वो भी बंडे बन जाता है। लोग ताना देता था प्रजा। राजा रानी के जब लड़का हुआ रानी उसको पोसने लगी। धीरे धीरे साल 2 साल 4 साल 5 साल बीता, 10 बरस बीत गया। रानी का चिंता होने लगा कि मेरा बेटा तो 12 बरस मेरे पास रहेगा, मेरे पास 12 बरस रहेगा और 12 बरस के बाद ही बेटा त्याग करके कहाँ जाएगा, कब निकल जाएगा, मर जाएगा, कुआं में डूब जाएगा, क्या होगा? रानी के तो चिंता सता रहा है। जब लड़का के 12 बरस हो गया तो माता पिता के गहरा नींद पड़ गया। माता पिता के गहरा नींद पड़ गया और लड़का आधी रात में घर से निकल दिया। आधी रात में घर से निकल गया। माता पिता सोचे कि मेरा बेटा का 12 बरस हो गया है। जब अपने बेटा के कमरा में गए हैं तो देखते हैं कि बेटा नहीं है।
हे भगवान, जे गो बेटा दिए उसको भी छीन लिए। हे महाराज, अरे नहीं था तो संतोष था, लेकिन दे के भी छीन लिए। बेचारी बहुत रोई। बेटा घर से निकला। जो रानी थी, रानी घर से निकल गई कि मेरा बेटा कहाँ गया होगा। तो आगे आगे बेटा जा रहा है, आगे आगे बेटा जा रहा है और पीछे से रानी भी जा रही है। तो आगे चलते 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 रानी को एक नागिन छेक लिया। जो रास्ता में नागिन छेक लिया। तो नागिन से रानी पूछती है कि सुनहु, नागिन बोलती है, देखिए बड़ा प्रेम से कहती है कि ए रानी, कहाँ जा रही हो? हम 12 बरस से भूखा है और हम तुमको खाएंगे, डांस लेंगे। हम 12 बरस से भोजन नहीं किए हैं और तपस्या में थे, लेकिन तुम पे 12 बरस से कोई मनुष्य पर नजर नहीं पड़ा था। आज हम तुमको निगल जाएंगे, बहुत बड़ा अजगर है। तो ये रानी कहती है कि हाथ तोरा जोड़ी ये रानी नागिन, गोड़ तोरा परी। अरे सुनिला नाम बचना हमारा जी, 12 बारी सभा के मोर नंदे ललवाजी। घर से भग गई ले बाहर जी। अरे ना बबुआ रोसल मोरा, अना बबुआ भूखल मोरा। अरे ना जाने गई ले कौना ओरा जी। रानी कहती है कि हे नागिन, मेरा बेटा को बता दो, हमको खा जाना। नागिन कहती है कि अरे आगे वो लड़का तो जा रहा था, हम देखें। रानी आपको बेटा था? तो हाँ, जाइए, आगे जा रहा होगा। रानी जो है बेचारी आगे बढ़ी तो एक बहुत बड़ा विषैला जो जंगली शेर होता है, शेर निकला। तो रानी से कह रहा है कि ए रानी, हम तुमको भोजन करेंगे, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ, और नहीं तो पूरा चीर पाड़ के हम खा जाएंगे। मन से अपना शरीर का भोजन देती हो मुझे तो ठीक है, लेकिन अगर जो मन से नहीं देती हो तो हम तुम्हारा भोजन कर लेंगे। भगवान का परिचय है। रानी हाथ जोड़ के शेरवा से कहती है कि सुनियो में ले हूँ शेरवा हमारी बाचानिया जी। अरे सुनीला ना मान चित लगाई जी। 12 बरी सवा के मोर नंदे ललवा, घरवा से गईले बहराई जी। अरे ना बबुआ रोसल मोरा, ना बबुआ भूखला जी। अरे ना जाने गईले कौना देश। बेचारी कहती है कि ना जाने किस लिए कहेला कि कहाँ गया, हमको नहीं पता है। सिरवा कहता है कि हाँ हाँ रानी देखे हैं, आगे जा रहा है। बेचारी आगे गई तो जो लड़का था वो थक के एक वृक्ष के पास बैठ गया था। जब वृक्ष के पास बैठ गया था, रानी गई तो वृक्ष के पास गई, बेटा को देखी। बेटा ऐसे काहे किया बेटा, घर क्यों त्याग दिया? बेटा कुछ नहीं बोला और धरती से कहता है कि हे धरती, तू फट जा और हम अपने माता को तुम्हारे पास जिम्मा दे रहे हैं, मेरे माता को रख लो। धरती फट गया और बेटा जो था अपना माता को जिम्मा दे दिया कि धरती, हम माता को मांगेंगे तो मेरा माता को दे देना, और जिंदे माँ को गहरी नींद हाँ सौंप दिया। धरती जुट गया,
सत्य के सतयुग था, सत्य के जमाना था। बेटा जो था वहां से निकल गया। बेटा निकल गया, चलते 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 दूसरा नगर में पहुंच गया। जब दूसरा नगर में पहुंच गया तो सांझ हो गया। अब सांझ हो गया तो सोचता है कि हाँ, हमको तो बड़ा कस के भूख लग गया। अब भूख लग गया तो हम क्या खाएंगे, किसके दरवाजा पर भीख तो मांगेंगे नहीं, अब कोई हमको देने आएगा नहीं। तो एगो बहुत बड़ा फुलवारी था, लेकिन फुलवारी जो था भैया 12 बरस से सूखल था। 12 बरस से सूखल था। जब 12 बरस से सूखल था तो ये राजकुमार गया कि फुलवारी जो है, फुलवारी तो 12 बरस से सूखा, एक भी पत्ता हरा भरा नहीं है, तो हम इस फुलवारी में फल भी नहीं खा सकते हैं। हे भगवान, अब हम क्या करें, मेरा मुसीबत कैसा है। इसको ये भी अफसोस नहीं है कि हम घर को त्याग दिए, क्योंकि विधि का विधान कोई नहीं जानता है। समैया रे, तुम्हारा खेल है निराला, कहाँ ले जाओगे वो कोई नहीं जानता है। जो ये राजकुमार है वो बगीचा में जाके एक वृक्ष के पास सो गया, और जब सो गया तो पूरा जो पेड़ है सब सुहाना हो गया, हरा भरा हो गया। तो सब पर फूल फल फूल लेके एकदम डाल नब गया। जैसे सूखा था फुलवारी वैसे हरा भरा हो गया। हाँ, जैसे सूखा था, 12 बरस से सूखल था, वैसे हरा भरा हो गया। एकदम फल फूल से डाल भाकुर हो गया। कुछ फल पका भी है, कुछ फल सूख माने कच्चा भी है, कुछ फल ही ले रहा है। एकदम पूरा सुंदर। लड़का गहरा नींद में सो गया गुरु भैया। और सवेरे हुआ तो लोग देखने माने दिशा मैदान के लिए लोग गए तो देखते हैं कि अरे मलिया के फुलवड़िया एकदम सुंदर है, एकदम हरा भरा हो गया है। लोग जाके कहते हैं कि ए मलिनिया क्या कर रही हो। अरे फुलवड़िया देखी है, लोग तो डेंगा के तोड़े लेगा फल फूल। बेचारी मलिनिया बोली कि अरे जिंदा है ना, जिंदा है, मर नहीं गए, फुलवड़िया सूख गया था। क्या करे भगवान का माया, लेकिन उसको काटेंगे भी नहीं। आज तक एगो उसका पंखुरिया भी नहीं छुए हैं। उसको लगा सब मेरा मजाक बना रहा है। हाँ, पंखुरिया भी नहीं छुए हैं। ये नहीं कि फुलवड़िया काट देंगे, फुलवड़िया रहेगा। अरे सूखिए गया है तो क्या करे, किस्मत का मारा हुआ है। 12 बीघा की फुलवाड़ी है। दूसरों लोग जाके कह रहे हैं कि अरे मलिनिया, आपका फुलवड़िया जो है एकदम हरा भरा हो गया है, देखो ना, हम एगो फल भी तोड़ के ले आए हैं। मलिनिया सोचती कि अरे सब कैसे मजाक कर सकता है, कोई तो सच बोलता होगा, जरा देखते हैं। मलिया से कहती है कि ये जी, सब लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं तो चलिए ना थोड़ा देख लेते हैं। मलिया और मलिनिया भैया दोनों गए कहाँ, फुलवाड़ी में। तो देखने गए तो दूर से तो झलक रहा था फुलवाड़ी हरा भरा। अंदर गई तो उसका फूल का खुशबू अजीब तरह के आ रहा है। सब किस्म के फूल फुलाता है तो खुशबू ऐवे करता है। देखी कि हाँ, मेरा फुलवाड़ी सचमुच में हरा भरा है। तो मलिया है जो मलिनिया है जो कहती है कि ये जी फल फूल तोड़ के अडलिया भर के ले जाएंगे, बेचे लगी जी बाजार। मलिया कहते हैं कि अरे कैसे फल फूल पहले तोड़ लेगी, पहले देखो कि मेरा फुलवाड़ी कैसे हरियर हुआ है, कुछ तो वजह है। इतना दिन से तो हरियर नहीं हो रहा था, पहले देखेंगे। जब मलिया और मलिनिया दोनों घूम के देखने लगे भैया, तो देखने लगे तो देखते हैं कि बीच में एगो मुसाफिर सोया हुआ है, बालक छोटा 12 बरस का। 12 बरस का बहुत ज़्यादा तो उम्र है नहीं, बच्चा सोया हुआ है और पत्ता जो है उस पर गिरा हुआ है। मलिनिया जाके बड़ा आरजू से कहती है कि किया में है हो तो हो, देवता से देवी आजी। अरे किया हूँ भूतवा परेत जी, कौने परिचय तोरा, कौनी पहचान माजी, हमारा के देऊ ना बताई।
राजकुमार कहता है कि नहीं ओ में ही ये मालिन देवता से देविया जी, अरे नहीं ही भूतवा परेत जी, हमरे पहचन महारानी राजा जी के बेटावा जी, अरे हम ही आई राजकुमार जी। कहता है कि देखो हम कोई भूत प्रेत देवता देवी नहीं है, हम एक मनुष्य हैं, हम मानव जाति हैं, हम राजा के बेटा हैं, हम और कुछ नहीं है। लेकिन मलिनिया हम बहुत भूखा है। मलिनिया कहती है कि बाबू हम अपना बेटा बना के रखेंगे और आपको हम रोज पूजा करेंगे, आरती उतारेंगे। वो लड़का कहता है नहीं मलिनिया, ऐसा बात नहीं है, हमको नहीं पूजा करो नहीं आरती उतारो, अरे हम तो तुम्हारा बेटा बन के तुम्हारे घर काम करेंगे, काहे कि हमको कोई नहीं है, माए बाप कोई नहीं है। मलिनिया सोचती है कि चलो अच्छा के बात है, अरे फुलवाड़ी हरियर हो गया, हमारा बिजनेस शुरू हो गया। जो बेचारा राजा के बेटा है राजकुमार, वो जल्दी से फल उल भी तोड़ दिया और मलिनिया के साथ चल गया। मलिनिया के साथ चल गया तो सवेरे हुआ। जब सवेरे हुआ तो मलिनिया फूल तोड़ी और रानी फूलतौलवा के पास देने जा रही थी। रानी फूलतौलवा के पास देने जा रही थी तो राजकुमार कहता है कि मलिनिया फूल कहाँ ले जाती हो? तो राजा जी की यहाँ 12 बरस से हम फूल नहीं दिए हैं और दूसरा माली पहुँचा रहा था, इस बार देने जाएंगे, हम आज देने जाएंगे और कह देंगे राजा जी से कि राजा साहब मेरा फुलवाड़ी हरा है। तो अच्छा ठीक है, ये फूल राजा क्या करते हैं? तो राजा के एक बेटी है, वो एक फूल से रोज तौलाती है, एक फूल से, वही एक बाकी फूल माला माने राजा के घर में बनता है, पूरा गेट उठ सजता है और एक फूल से भजन रानी होती है, राजकुमारी, राजा के बेटी। राजकुमार उठाया कि ये वाला फूल दे देना, ये वाला फूल से भजन करने बोलना। ठीक है, राजकुमार के दिया हुआ फूल बेचारी मलिनिया अलगे रख ली और ले जाके राजा के राज दरबार में दी कि राजा साहब मेरा सूखा हुआ फुलवाड़ी हरा हो गया है और आज से हम फूल देवे आपके यहाँ आवेंगे, बाजार नहीं जाना पड़ेगा, बाजार से फूल नहीं लाना पड़ेगा, अब फल उल भी इधर उधर से मत लाइएगा, हम ही आके देंगे। राजा बोले ठीक है, अच्छा की बात है, अरे फूल तो हम रोज मंगवाते हैं तो तुम ही आके देना। तो राजा साहब राजकुमारी के भजन ही फूल से होगा। राजा जैसे हाथ में लिए वो फूल के, भगवान का महिमा, राजा जब लिए तो राजा का वो खुशबू से एकदम आनंद आ गया। वो फूल में इतना खुशबू था, इतना खुशबू कि राजा मैंने एकदम तृप्त हो गए उसका खुशबू से। राजा सोचते हैं कि अरे ये फूल में ऐसा क्या है, ठीक है यही फूल से तौलो। जब ये लड़की ली हाथ में फूल तो उसका मन मगन हो गया। लड़की कहती है कि ये मलिनिया 12 बरस पर तू फूल लेके आई हो, लेकिन ये फूल कौन दिया है? सब फूल तो यही है लेकिन सब फूल में खुशबू इतना नहीं है, ये फूल धमक रहा है बहुत, तो ये कौन दिया है? तो का बतावे रानी साहब, एगो हमको बहन के बेटी आई है। अब बहन के बेटी जो है जे फूल छू देगी ना वो फूल में खुशबू हो जाएगा। और वही बोली है कि मौसी ये वाला फूल से राजकुमारी के भजन करने बोलना, वही से अलगे रख ली हैं। रानी फुलवा कहती है कि ये मलिनिया हम तुम्हारा बहन के बेटी के देखना चाहते हैं, तुम्हारा बहन के बेटी के हम देखना चाहते हैं। अब मलिनिया फंस गई जाल में, आई जो लगी बैठ के रोने। राजकुमार कहता है कि ए मलिनिया कहाँ लगी रो रही हो? तो का कहे बाबू, आज तो पहले दिन राजा के पास फूल लेके गए और ऐसा जाल में फंस गए, मैसे से वहाँ का बस इतने। तो हाँ ठीक है जाओ बाजार।
और बाजार जाके और मेरे लिए कपड़ा लेके आओ, बढ़िया कपड़ा लेके आना। ठीक है, बढ़िया कपड़ा लेके आएंगे। जब बढ़िया कपड़ा लेके और मलिनिया आई तो राजकुमार पेन उड़ के लड़की बन के और शाम के समय में मलिनिया के साथ रानी फुलवा के पास चल गई। रानी फुलवा देखी से बहुत राजा के बेटा है ये था, खूबसूरत है ये था। रानी फुलवा देखी तो कहती है मलिनिया आज तू मेरे पास अपना बेटी के रहने दो, अपना बेटी को रहने दे, बहन बेटी के। तो हाँ ठीक है। रात में अपने साथ में अपने थाली में खियाई। अब अपने थाली में खिया के रात भर अपना पास रखी। जब भोर हुआ तो ये जो लड़का है अकेला सोने वाला था, राजकुमारी पर पैर रखा गया। राजकुमारी कहती है कि हम तो इसको लड़की समझ रहे हैं, लेकिन ये तो मर्द का कूड़ है। राजकुमारी का नींद खुल गया और देखती है तो ये मर्द है। उठा के हाथ पकड़ के और कहता है कि भाई तुम्हारे मन में क्या था जो तुम मेरे पास लड़की के रूप में आए हो। राजकुमार बोला कि क्या रहेगा, अरे हमको ऐसे मौसी बोली और हम तुम्हारे पास आ गए, बस और कोई बात नहीं है। हमको मन में नहीं कोई लालच था, नहीं कोई ईर्ष्या था, नहीं लोभ था कि जो हम तुम्हारे पास आ जाएं। हम बस इसीलिए आए हैं कि हमको मतलब मौसी बोली कि मौसी बोली लड़की बन के जाना होगा, क्योंकि हम लड़का थे। अब राजकुमारी सोचती है कि जब इस लड़का के साथ हम रात बिता लिए हैं तो इससे हमको शादी करना चाहिए। लड़का सारा कहानी बता दिया। लड़का सारा कहानी बता दिया तो लड़की जो है जाके अपना बाप से बोली कि पिताजी हमको शादी कर दीजिए। राजा कहते हैं कि तो शादी ऐसे कैसे कर देंगे बेटी, तुम्हारे लिए बर ढूंढना होगा। तो कहती है कि पिताजी हम बर ढूंढ लिए हैं। तो बर कहाँ ढूंढ ली हो? तो राजमहल में है, राजमहल में बर है। राजा चकित हैं कि अरे कड़ी से कड़ी पहरेदार है और एक फूल से तौलाने वाली है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लड़की के मन में लगा कि भल ना हमको पिताजी उसको मार डालें। बड़ा मन ही मन सोचने लगी। फिर हिम्मत करके बोली कि पिताजी मेरे जो होने वाले पति हैं सचमुच में मेरे पास हैं, एक बार चल के देखिए। राजा गए तो वो राजकुमार था, राजकुमार के वस्त्र में आया, लड़का के वस्त्र में। राजा देखे तो सारा नाम पता पूछे, वो लड़का बताया शादी कर दी। हाँ शादी कर दिए। शादी कर दिए तो रात्रि में कोहबर में गया है तो माता के याद आया। जब माता के याद आया तो टसर टसर राजकुमार रो रहा है कि हम कैसा पुत्र हैं जो अपने माता को धरती को हम बलि दे दिए हैं। हम कैसा बेटा हैं, माता को पिता को अपना घर छोड़ दिए। पता नहीं हम पागल हो गए थे जो कि हम सबको त्याग करके आ गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है, अपना मन में सोच रहा है। राजकुमारी जो है सो राजकुमार से कहता है कि मुँह तोरा रूह चूहा, रूह चूहा, रूह चूहा, सवरी सूरत आया ना मोला जी। कौने कारण में जिसा में अमुख नाही बोला लाजी, हमरा के देहु ना बताई जी। लड़की कह रही है कि आपका राजा का सूरत भी है और राजा वाला व्यवहार भी है, लेकिन क्या बात है कि हमको से शादी हुआ है तो आज आप हमसे बोले नहीं।
वो जो लड़का था राजकुमार अपना पत्नी से सारी बात बता दिया कि भाई क्या हमको हो गया था, हमको नहीं पता है, हम नहीं जानते थे कि हम अपना माता पिता की क्यों छोड़ दिए हैं। मेरी माता जो है धरती में हम उसको दबा के चलाए हैं। राजकुमारी कहती है कि ये जी जब ऐसा बात है तो अभी पिताजी से गौना मांगते हैं, सवेरे होने दीजिए और उसके बाद हम चलेंगे। सवेरा हुआ तो राजकुमारी जो फुलतोलवा है वो कहती है कि पिताजी हमको घर जाना है, हमको गौना दे दीजिए। राजा कहते हैं कि बेटी तू तो एक ही बेटी हो और रोज फूल से तौलाती हो, तू ससुराल कैसे जाएगी। राजकुमारी फुलतोलवा कहती है कि पिताजी ये तो आपका गलत सोच है, कोई भी बेटी है तो पराया घर गई है। जैसे जनक जी का बेटी सीता थी, भले वो जमीन में से मिली थी लेकिन उसको पुत्री बना के जनक जी रखे थे, तो भी श्री रामचंद्र के साथ विदा किए थे। उसी तरह हम भी आपकी पुत्री हैं, जरूर फुलतोलवा हैं। माता सीता तो पूरे संसार की माता थे, लेकिन फिर भी श्री राम के पास गए थे। उन्हें भी कष्ट हुआ था, वो भी वन में निकाले गए थे, अपने पति के साथ भी वन में वनवास काटे और अकेलापंथी में भी वनवास काटे। तो बेटी तो ससुराल जावे करेगी, हमको विदा कर दीजिए। राजा बड़ा दुख के साथ अपना बेटी को विदा करने के लिए तैयार हो गए, विदा कर दिए। अपना बेटी के डोली और बेटा दमाद के घोड़ा दे दिए। राजकुमार जो है अपना घर से घोड़ा लेके निकल गया, अपना पत्नी कहार जो है आगे पीछे पीछे और घोड़ा आगे आगे। चलते 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 असुगर वृक्ष के पास चल गया। असुगर वृक्ष के पास चला गया तो जाके धरती से लड़का कहता है कि हाथ तोरा जोड़ी ए धरती मैया, गोड़ा तोरा पारी ए जी, असुनी राना राजू हमार जी। माता के देली ए धरती माँ, तोरो अस्थापन माजी, अरे फटी जाना धरती मैया जी। धरती फट गया, और धरती फट गया तो नींद जो है, नींद में मतलब धरती के बोली थी कि हे धरती, नींद माता से अर्जू करके बोली थी कि हे नींद माता, जब तक हम नहीं आए जब तक मेरी माँ को नींद नहीं खुले, क्यों ना हम 12 बरस में लौटे तो 12 बरस में मेरा माँ को नींद आना चाहिए। नींद खुलना हाँ, नींद आना चाहिए, 12 बरस तक नींद आना चाहिए। अच्छा। तो 12 बरस, तो जितना दिन में भी लड़का लौटा, बीत तो गया था बहुत दिन, मलिनिया के पास ढेर दिन रह गया। तो जब माता निकली तो नींद में सोई हुई थी। धरती नींद माता से जगाई कि हे नींद माता, मेरे माता को नींद खुल जाना चाहिए। नींद खुला तो अपना बेटा को, बहू को देख के कहता, अरे बेटा ये कौन है? तो माँ तुम्हारा बहू है। वही डोली में सास और बहू दोनों बैठ गए और वहाँ से चलने लगे। तो कहार से कहती है, वादा की थी शेर से कि भाई हमको खा जाना, मेरा बेटा मिल जाएगा तब। तो बेटा तो मिल गया। तो गोड़ तोरा परी है रामा, अगिला कहरवाजी, तने का सा डलिया बिला माबाजी, बेटा पूथो जई तने मोरा अपनों के घरवा, अरे मोरो ताना सिरवा के भोजन जी। कहती है बेचारी रानी कि हे कहार भैया, मेरा बेटा पुतू को लेके चल जाइएगा, लेकिन डोली बिलमा दीजिए, हम उतर जाएंगे और मेरा तन जो है शेर का भोजन रहेगा। उतरी रानी डोली बिलमा तो, और रानी शेर से कहती है कि हे शेर भैया, हमको भोजन कर लीजिए। शेर कहता है कि हे रानी,
हम तुम्हारा परीक्षा ले रहे थे और सातों बहन देवी माता वहाँ प्रकट हो गए। गंगा माता, दुर्गा माता, काली माता, वैष्णो माता, चंडी माता, शीतला माता, सब माता जो है प्रचंड हो गए और रानी से कहते हैं कि हे रानी, तुम्हारा भक्ति से प्रसन्न है। तुम्हारा पुत्र जो है 12 वर्ष के लिए मिला था, लेकिन 1200 वर्ष ये जीवित रहेगा। हम आशीर्वाद देते हैं। हम तुम्हें खाने के लिए बोले तो तू घबराई नहीं और तू अपना शरीर को त्याग करने के लिए तुरंत तैयार हो गई। जाओ, अमर होके रहना। ऐसा कह के और रानी जो है डोली में बैठ गई। सुन के माता आशीर्वाद दे दिए बेटा के, बहू के, और आगे रानी बढ़ गई। फिर से नागिन मिली तो नागिन के लिए फिर से डोली बिलमाने को लिए कहार से कहती है कि कहार भैया डोली बिलमा दीजिए। डोली बिलमाए कहार तो फिर से उतर के रानी कहती है नागिन से कि हे नागरानी, आप मेरा शरीर को खा सकते हैं, निगल सकते हैं मुझको। मेरा बेटा और पुतोह घर जाएंगे, मेरा बेटा पुतोह को छोड़ दीजिए। नागिन है वहाँ तो पार्वती अपना रूप धैले थे। नागिनी के रूप में पार्वती, शंकर भगवान वहाँ प्रकट होके कहते हैं कि हे रानी, तुम्हारा भक्ति और पूजा से हम बहुत प्रसन्न हैं और जाओ जुग जुग जियो। हम तुम्हें पुत्र दिए थे 12 वर्ष के लिए, लेकिन 1200 वर्ष इसका आयु है। जाओ, अब तुम्हारा साथ इसको कोई नहीं छोड़ा सकता है। जाओ, तू अपना घर जाओ। रानी जब वहाँ से घर गई तो उसके पति आस जोहते जोहते खटिया धर लिए थे कि नहीं मेरा पत्नी घर पे है और नहीं मेरा बेटा। शायद हम अपना पत्नी को बात को मान लेते तो हो सकता है मेरा बेटा मुझे नहीं छोड़ता। मैंने बहुत बड़ा गलत किया। जो गाय थी, गाय प्रतिदिन भोजन करके और महादेव के मंदिर में जाके अपना सारी दूध चढ़ा देती थी भगवान को कि हे भगवान, आप में शक्ति है तो मेरा थाने से सारा दूध गिर जाए और आपका शिवलिंग पे मेरा दूध गिर जाए, आपका भोग लग जाए। वही गाय थी कि कई बच्चा दे दी। मैंने 12 वर्ष होते होते कई बच्चा दे दी। और जितना दिन तक राजकुमार और रानी नहीं लौटे, जब तक गाय का दूध भगवान का भोग लगते गया। जब राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमार की पत्नी तीनों जब आए तो पूरा नगर में मतलब खुशियाँ फैला, खुशियाँ छा गया। खुशियाँ ही खुशियाँ, चारों तरफ एकदम खुशियाँ अपनी खुशियाँ है। और पूरा राजमहल को सजाया गया। पूरा खुशी खुशी से धूमधाम से राजकुमारी का, माने राजकुमार की पत्नी के स्वागत हुआ और सारे लोग खुशी खुशी जीवन बिताए। तो भगवान किस रूप से दर्शन देते हैं भैया, कोई नहीं जानते हैं। भगवान कैसे आएंगे दरबार पे, कोई नहीं जानता है। भगवान का अनोखी कहानी है, एक कहानी नहीं, अनोखी कहानी। भगवान का बारे में कौन जान सकता है, भगवान को कौन समझ सकता है? किसी ने नहीं देखा है और ना देखा भी जो है तो पहचान नहीं पाया है भगवान को। भगवान तो सबके मन में है, भगवान तो सबके दिल में है। तो एक बार प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।